हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लेजिंग इन्फॉर्मेशन में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया शिव जी के रहस्यमयी मंदिरों के बारे में, पर आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, बाल भी बाका ना होए जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाकालेश्वर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। तो आइए शुरू करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि भगवान शिव के सबसे पवित्र निवास के रूप में कहा जाता है। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर पवित्र नदी केसीपुरा के किनारे स्थित है। इस मंदिर के कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का भीड़ लगा रहता है। इसे महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। माना जाता है भगवान शिव के एक इशारे में टिकी है पूरी सृष्टि। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिमूर्ति में विनाशक माना गया है। एक तरफ अपनी तीसरी आंख से पूरे विश्व को नष्ट करने की शक्ति और दूसरी तरफ शिव नाम का अर्थ ही है शुभ और शुद्ध, क्योंकि सृष्टि के नष्ट होने से ही तो शुरू होती है एक नए संसार की। पुराणों के कथा अनुसार समुद्र मंथन द्वारा निकला विष पूरी संसार को नष्ट कर देता अगर भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने गले में ना रोका होता। उन्होंने इस विष को गले में ही पकड़ कर रखा और इसी वजह से उनका कंठ नीला पड़ा और उनका नाम हुआ नीलकंठ। भगवान शिव देश भर में कई अन्य नामों से पूजे जाते हैं, पर भारत के बाहर भी भगवान शिव की मान्यता है, जैसे श्रीलंका, नेपाल, जापान, म्यांमार और वियतनाम। पर शिव की शक्ति और इनका तेज किसी एक आकार से परे है और इसलिए भगवान शिव पूजे जाते हैं शिवलिंग के रूप में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता दक्षिण मुखी है। पूरी दुनिया में सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंगों में और अन्य ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग की जलधारी उत्तर दिशा में देखी जाती है, परंतु ये ज्योतिर्लिंग इकलौता दक्षिण मुखी है क्योंकि यहाँ महादेव की जलधारी दक्षिण दिशा में है और इसी कारणवश इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल भी कहा जाता है। और यही बात इस मंदिर को बाकी मंदिरों से भिन्न बनाता है। दक्षिण है मृत्यु की दिशा, जहाँ यमराज का निवास है। पुराणों के कथा अनुसार भगवान शिव अपने भक्त मार्कंडे के प्राण बचाने हेतु मृत्यु के देवता यमराज को पराजित किए थे और महामृत्युंजय का जाप पहली बार मार्कंडे ने ही किया था। और आज भी मृत्यु का भय दूर करने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। और मृत्यु के चिन्ह राख से जुड़ी है भस्म आरती, और यहाँ की भस्म आरती पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पहले के समय में यहाँ शमशान से लाई हुई राख से भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती की जाती थी और इसी से जुड़ी है एक कहानी। कहते हैं बहुत पहले उज्जैन के शमशान घाट से हर रोज लाई जाती थी राख भगवान की भस्म आरती के लिए, परंतु किसी रोज उज्जैन में किसी की मौत ना होने पर भस्म ना मिल सका और इसी कारणवश वहाँ के पुजारी ने अपने शिशु को मारकर अपने पुत्र की राख से महाकालेश्वर की भस्म आरती की थी। और इससे भगवान से प्रश्न होकर पुजारी को कहा कि अब से किसी भी बालक या संतान की बलि दी नहीं जाएगी और उन्हें भस्म के रूप में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बैर की लकड़ियों को जलाकर इनसे बना भस्म चढ़ाने लगे। भस्म आरती सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर में ही की जाती है और कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ विराजमान है भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप महाकाल का। देश भर में भगवान शिव को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। अगर हम भारत के अलग अलग राज्यों में जाए तो हमें अलग अलग रूप देखने मिलेंगे। जैसे दक्षिण भारत में नटराज की, कुछ राज्यों में जाए तो जहाँ शिव जी को शक्ति से जोड़ा गया है और वो दिखते हैं हमें अर्धनारेश्वर के रूप में। एक और रूप देखने मिलेगा हमें जो कि है भैरव का, जिसे हम वीरभद्र भी कहते हैं। और एक रूप इनका जो है दक्षिणेश्वर का, जिनमें वो वेद पुराण का ज्ञान देते हैं। और अगर हम हिमाचल और पंजाब की ओर जाए तो हमें उनका भोलेनाथ रूप देखने मिलेगा, जहाँ वो इतने भोले हैं कि उन्हें सांसारिक जीवन समझ नहीं आता। और अब बारी आती है महाकालेश्वर की, जो है समय और काल के ईश्वर। ये कोई संजोग की बात नहीं कि महाकाल विराजमान है उज्जैन में। ये वो नगरी है जिसका प्राचीन काल से एक अटूट नाता है, जिसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था।
क्योंकि दुनिया भर का समय उज्जैन के समय अनुसार निर्धारित की जाती थी, क्योंकि कई साल पहले समय की गणना के लिए प्राइम मेरिडियन उज्जैन में माना जाता था। और यही नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा भी यहीं से गुजरती थी, जहां भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इतिहास के अनुसार उज्जैन को धरती की नाभि कहते थे, अंग्रेजी में द नेविल ऑफ द अर्थ, क्योंकि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दोनों रेखाएं एक ही जगह मिलती थी और महाकाल भी पूरी पृथ्वी के केंद्र में है। इसी कारणवश वहां महाकालेश्वर स्थापित हुए। और आज के दौर में समय की गणना ग्रीनविच से निर्धारित की जाती है, क्योंकि बाद में इसे प्राइम मेरिडियन स्वीकारा गया। कहा यह भी जाता है उज्जैन में कोई राजा और शासक यहाँ रात में रुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के एक ही राजा है और वो है महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रुक नहीं सकता है। मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती और बाबूलाल गौर को उज्जैन में रात रुकने के कारणवश अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। ऐसा भी मानना है कि महाकाल के द्वार के सामने से कभी कोई बारात गुजर नहीं सकती, क्योंकि महाकाल के सामने से कोई भी घोड़े में बैठकर निकल नहीं सकता। तो दोस्तों, है ना ये दिलचस्प बातें? तो आप कब जाना चाहेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में? क्योंकि कहते हैं यहाँ की भस्म आरती के दर्शन से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी को शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।